इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हायर लेवल में जंप करेंगे। पहले तो हम इस तरह से ही शो करते हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे शो कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मैं आप एक बार फिर से इस चीज को समझिए कि ये दो इलेक्ट्रॉन यही नहीं एकदम से वैकेंट ऑर्बिटल में जंप करेंगे ताकि आगे, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, अदरवाइज उन्स के नियम के अपवाद हो जाएंगे। तो नाउ SF6 इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में देखिएगा एक एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी सल्फर के इन ऑर्बिटल में है। नाउ अब देखते हैं हम इन फ्लोरीन को, एक फ्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 7, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे कितनी फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है, तो 6 के 6 फ्लोरीन एक इस ऑर्बिटल के साथ, एक इस ऑर्बिटल के साथ, एक इस ऑर्बिटल के प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इसके साथ, और यहाँ पे इस तरह से ये बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि ये क्या हो रहा है कि एक S 3 P और 2 D ऑर्बिटल की पार्टिसिपेट किए और पूरी तरह से क्या बनाया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म किया। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को जो हम अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिर से एक s ऑर्बिटल का इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा, 3 p ऑर्बिटल के, दिस इज द px, अगेन py, प्लस 2d ऑर्बिटल। वो 2d ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, एक है आपके पास dxy और दूसरा है dyz। तो ये आ जाता है dyz का, और ये आ जाता है dxy, ठीक है। ये सब आपस में कंबाइन करते हैं, तो सब आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, एक S हो गया, 3p, दिस इज 1p, सेकेंड वन, थर्ड वन, dxy, दिस इज द dxy एंड दिस इज द dyz। ये सारे के सारे रीअरेंज होके क्या बना देते हैं, SF6, या फिर हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं, S बीच में आ जाएगा, 4 कॉर्नर पे फ्लोरीन प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, ऑर्बिटल्स को, बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 2 फ्लोरीन ऊपर से हो जाती है, ऊपर और नीचे एक्सिस पे लाई करती है। तो हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलैबोरेट करके यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द S, F, F, F and F, there is again 2F, जिसमें कि ये सारे के सारे क्या है, ऊपर वाली फ्लोरीन के साथ, और ये नीचे वाली फ्लोरीन के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp3d2। देखिए, अभी तक तो हमने समझा कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इन एग्जांपल्स के साथ हमने किस तरह से इनको एक्सप्लेन किया। अब आपके पास एक छोटी मोटी ट्रिक जिसके माध्यम से हम किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की अभी तो पूरी तरह से अपने इलैबोरेट टेक्निक्स देखी, लेकिन एक शॉर्टकट जो हम ट्रिक्स कहते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर हमें किसी भी कंपाउंड का में हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं
कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस लोन पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल्स हाइब्रिडाइजेशन आपके पास निकल के आ जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे बात आ जाती है कि लोन पेयर होता किसे है। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल है H2O। H2O का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं जो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, दिस इज द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6। तो बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो हम उसको इस तरह से शो करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो और दो हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन सपोज यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे इस हाइड्रोजन को भी अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो इसने जब एक एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया है तो ये भी इनसे क्या करता है, बदले में मांग लेता है। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसको हम इस तरह से शो करते हैं। और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, को इस तरह से हम शेयरिंग करके दिखाते हैं। और ये जो 1 2 3 4 1 2 3 4 इनको हम कहते हैं लोन पेयर। ये क्या कहलाते हैं, लोन पेयर। और ये कहलाते हैं, ये वाला और ये वाला, दिस इज एंड दिस इज, इनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर। तो अब आपने समझा कि बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो किन्हीं दो एटम के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज होता है, उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ना हाइड्रोजन के साथ ना इस वाले हाइड्रोजन के साथ, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसी ऑक्सीजन के चारों ओर ही रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको कहा जाता है लोन पेयर। तो हम अब यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि लोन पेयर किसे कहते हैं, बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं। तो इसके बेस पे कुछ कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है NH3। NH3 में देखिए नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन में एक बॉन्ड ये फॉर्म हुआ, एक बॉन्ड ये फॉर्म हुआ और एक लोन पेयर। इट मींस नंबर ऑफ एटम अटैच कितना है, नाइट्रोजन के साथ कितना एटम अटैच है, 3 हाइड्रोजन का एटम अटैच है। और साथ में लोन पेयर कितना है, दिस इज द लोन पेयर, एक लोन पेयर है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हो गए, 4। तो 4 के बेस पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो बन जाता है sp3, यस sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। यदि हम एग्जांपल लेते हैं H2O का, H2O के एग्जांपल में अभी आपने देखा कि ये ऑक्सीजन है और ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है और 2 लोन पेयर रहते हैं। तो नंबर ऑफ एटम अटैच अगेन इस एग्जांपल के लिए कितना आ जाएगा, 2 एटम अटैच है, देखिए ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। और लोन पेयर भी कितना है, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर है तो टोटल अगेन कितना हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर के बेस पे फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर एग्जांपल हम थोड़ा सा जो पहले के हैं रिकॉल करते हैं, PCl5